इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन, दे प्ले फॉर दैट वन कॉज कि भाई क्या बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होके खेले। जब टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था जिसने अपनी टीम को ये सोच दी कि हम इस मैच में कुछ कर सकते हैं। और फिर जैसे बैटिंग की टीम इंडिया ने, आप या 138 फॉर 2, ये कोई 20 ओवर में नहीं बने, ये कोई 25 ओवर में नहीं बने, ये 16 ओवर में बने। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन, दे प्ले फॉर दैट वन कॉज कि भाई क्या बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। रोहित शर्मा का जो सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होके खेले कि वो अपनी विकेट का ना सोचे कि मुझे यहाँ अगर स्कोर मिल गए हैं या मुझे स्टार्ट मिल गया है तो मैं 50 बना लूं। मुबारक हो भाई साहब, इंडिया ने आज फास्टेस्ट टीम 50 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिया का जो खुद का रिकॉर्ड था जो पिछले साल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पोर्ट ऑफ स्पेन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया था, फास्टेस्ट टीम 100 का 12.2 ओवर के अंदर, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज ये सवाल हो रहा है कि बेसबॉल पाकिस्तान आ रही है तो पाकिस्तान के साथ क्या करेगी बेसबॉल, लेकिन व्हाट बेसबॉल, इट इज रोहित बॉल, इट इज जेस बॉल, द काइंड ऑफ इंटेंट इंडिया हैज शोन हियर। क्लियर आउट मैसेज बांग्लादेश को दे दिया कि भाई साहब बच सकते हो तो बच लो, हम तो यहाँ आ रहे हैं रन मारने तुम लोगों को। नाउ इट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अश्विन, जडेजा एंड एंटायर टीम इंडिया के बांग्लादेश को इस विकेट के ऊपर, जो कि अभी यहाँ कोई डीमंस नहीं है, सिर्फ यहाँ बॉल लो रह रहा है, स्लो है और यहाँ कोई डीमंस नहीं है, उसके बावजूद 126 पे इंडिया ने 7 विकेटें निकाली हैं। सो आपको यहाँ बॉलिंग की जो आज क्लास है वो शायद जब 126 रन देके 7 विकेटें गिरी होंगी तो लोगों को इतना एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस तरह इंडिया निकल कर आया और इंडिया ने बैटिंग की, रोहित शर्मा स्पेशली 3 पहले ओवर में 3 बैक टू बैक चौके, उसके बाद रोहित शर्मा पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे छक्का, अगले ओवर में छक्का, 3 ओवर में 50 रन मुकम्मल किए, 3 ओवर में 50 रन। उसके बाद 11 ओवर में 100 रन, 16वें ओवर में 140 पे इंडिया खड़ा हुआ है। पीछे महज रन कितने बचे हैं, अब लोग ये सोच के परेशान है कि भाई साहब ये हमने तो यहाँ सोचा कि 233 के बाद बांग्लादेश यहाँ सोच रहा होगा कि गेम ड्रॉ की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ना 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 भाई साहब, इस गेम में 40 ओवर पड़े हैं, अभी 20 मिनट के ब्रेक के बाद बहुत टाइम है, आज दिन के अंदर 2.5 घंटे की क्रिकेट और होनी है। और अगर इंडिया इस इंटेंट के साथ चलता रहा तो 233 भी उतरेगा और उसके ऊपर कोई पता नहीं 100-120 रन भी लग जाए, और शायद फिर इंडिया यही सोच के उतरे मैदान के अंदर कि एक ही दफा बैटिंग करो, एक ही दफा या रन्स लगा दो और बांग्लादेश को दोबारा बुलाओ और फिर आउट करो और यहाँ से टेस्ट मैच जीत के ले जाओ, जो 4 पॉइंट मिल रहे हैं उसको 12 पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। ये होता है भाई साहब जब टीम एक दूसरे को सेलिब्रेट करती है। आपको वो ब्रदरहुड वाली यूनिटी नहीं चाहिए होती है कि एक दूसरे के गालों पे पपियां कर रहे हैं, हम दो जिस्म एक जान है, ये नहीं चाहिए होती। ये होती है यूनिटी जहां आप एक दूसरे को बकअप करते हो, एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हो, एक दूसरे की इंटेंट को यहाँ इस तरह चेरिश करते हो। What a brilliant form of cricket that India has put today in front of the entire world। और इंग्लैंड को भी लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब कौन सी बेसबॉल, कौन सा बॉल, कौन सा बॉल, ये है भाई साहब क्रिकेट जो सिचुएशन के लिहाज से खेली जाती है। कि अगर आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि इस टेस्ट मैच के अंदर 2.5 दिन जाया हो चुके हैं और 98 ओवर आज को, जब टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था जिसने अपनी टीम को ये सोच दी कि हम इस मैच में कुछ कर सकते हैं। और फिर जैसे बैटिंग की टीम इंडिया ने, आप 20 T20 मैचेस देख लिए जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, आप देखें कि 20 ओवर के अंदर कितने रन्स बनते होंगे, 160 ऑन एवरेज रन्स बनते होंगे। पार्टी विकेटें दुनिया भर में वाइट बॉल के अंदर हो रही हैं, इतनी तेज क्रिकेट वहां पे भी नहीं हो रही जितनी तेज कानपुर में इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है। और कम से कम हम लोग ये पाकिस्तानी ये नहीं कह सकते कि माठी टीम है, क्योंकि इसी टीम के हाथों हम 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं। और जो कमाल किया है इंडियन बैटर्स ने, दाद बनती है, तारीफ बनती है, मतलब थोड़ा दिल बड़ा रख के तारीफ करनी बनती है कि ये कमाल हुआ है। ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो इमेजिनेशन में खेली जाती है।
अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप हैरान कुन होगी उन लोगों के लिए भी। आप यकीन माने बहुत से लोग होंगे पाकिस्तान में जो शायद ये टेस्ट मैच लाइव नहीं देख रहे होंगे, मगर अब जो हुआ उसके बाद हाईलाइट जरूर देखेंगे, यार ये कैसा खेल गए हैं, कैसे खेल के गए हैं। केएल राहुल, विराट कोहली के ऊपर जो इंडियन कुछ जर्नलिस्ट भी चमक रहे होते हैं ना कि इनका स्ट्राइक रेट का मसला है, वो टेस्ट को T20 बना के खेले हैं। आप अंदाजा कर लें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात आपके लिए रहेगी। 3.5 ओवर में पहली विकेट गिरी थी। स्कोर पता क्या था इंडिया का? 55। 4 ओवर में 55 रन। वुड यू इमेजिन? 4 ओवर में खेल कौन रहा है? एक 37 वर्ष के रोहित शर्मा, उनके साथ 22 वर्ष के जायसवाल, ये ओपन के लिए आए हैं। एक तरफ तजर्बा, दूसरी तरफ जोश, या दूसरी तरफ आप टैलेंट कह लीजिए। ये शुरुआत की उन्होंने। उसके बाद देखिए 15 ओवर में 127, 20 ओवर में 160-64। बंदा दंग रह जाता है यार, टेस्ट क्रिकेट है ये। और आप सोचें, मतलब मैं वो पहले देख रहा था परसेंटेज, तकरीबन 90% पे तो ड्रॉ था, 85-90% पे ड्रॉ था यार, इसमें कुछ नहीं बनना। और अब देखिए, आप खुद देखें क्या परसेंटेज बनी हुई है। मतलब इंडिया कह रहा है क्या है, मतलब मैक्सिमम 2 ही ऑप्शन हो सकती हैं, एक ड्रॉ और एक इंडिया की जीत। बांग्लादेश की जीत नहीं है। और ये सोच की वजह से चेंज हुआ, ये सोच की वजह से चेंज हुआ कि जाओ एकदम अटैक कर दो, एकदम अटैक कर दो। अब मैं आपको बाकी चीजें बताने वाला हूं। 17 ओवर में 141 रन बने, और 20 ओवर में 159-60 में आपको पहले बता चुका हूं, और 30 ओवर में 246। ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच में नहीं हुआ, जहां पार्टी विकेटें, छोटा ग्राउंड, वो छक्के मार रहे हैं, घरों की छतों पे जाके गिर रहे हैं। ब्रिस्टल में देख लें आप, उसमें भी ये नहीं हुआ था। और ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर हो रहा है। ये मानना पड़ेगा, इस वक्त दुनिया में सबसे तगड़ी क्रिकेट, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट हो, वो इंडिया खेल रहा है। और अब ये मत सोचिएगा कि ग्राउंड अपना और टीम कमज़ोर। हम दुनिया का सबसे पार्टी विकेट जहाँ पे टेस्ट की होती है ना, वो पिंडी का है, वहाँ पे हम 2 मैच इनसे हारे हैं। ये अब आप सोचिए, अब सोचिए हसन महमूद 11 की इकोनॉमी से रन खाए हैं यार, 11 की इकोनॉमी से। T20 में नहीं होते हैं, 11 की इकोनॉमी से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। खलील अहमद जिनको शामिल किया, उनको भी तकरीबन 11 की इकोनॉमी, 10.7 की इकोनॉमी से रन हुए। मेहदी मिराज को 7.3 की इकोनॉमी से रन हुए। तेजुल इस्लाम को आप अंदाजा करें 7.7 की हुए। शाकिब अल हसन को 6.50, सबसे कम ये है, 6.5 की इकोनॉमी बनती है। आप अंदाजा कर सकते हैं। अब आप स्ट्राइक रेट चेक करें इंडियन बैटर्स की, एक